हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता। और प्रायिकता जो हमारा चैप्टर है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें ताश के एक 52 पत्तों की गड्डी में उसमें से बेटा एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर 52 पत्तों की जो ताश की गड्डी है ना, इसको हमने अच्छी तरह से फेंटे और इसमें फेंटने के बाद एक पत्ता जो है वो यादृच्छिक निकाला जाता है। क्या किया जाता है बेटा? एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसका मतलब है कि हम 52 जो ताश के पत्तों की जो गड्डी होती है बेटा, उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, है ना। और उन 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता हम अपनी इच्छा अनुसार निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था आपको कि क्या इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इसमें लाल रंग का बादशाह हो। ठीक है, क्या हो बेटा? इसमें लाल रंग का बादशाह हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है, कहा कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, एक फेस कार्ड मतलब एक तस्वीर वाला पत्ता, एक फेस कार्ड, फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता हमें बताना है। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता बताना है। तो टोटल हमारे पास में जो 52 पत्ते होते हैं बेटा ताश में, है ना। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52। और इन्हीं 52 पत्तों में 13 पत्ते लाल पान के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, जो लाल कलर की होती है बेटा, 13 पत्ते काले पान के होते हैं और 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला बेटा फेस कार्ड की बात किया। किसकी बात किया? फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड मतलब चेहरे वाले, है ना। फेस कार्ड मतलब बेटा चेहरे वाले पत्ते, है ना। तो चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं? चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। इक्के में चेहरा रहता है बेटा, फेस कार्ड रहता है, वो इक्का नहीं रहता। क्या बेगम फेस कार्ड रहता है? बादशाह और गुलाम, ये 3 पत्ते कैसे होते हैं बेटा? फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हम थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि आज भावना, है ना, पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 13 पत्ते, 40 कार्ड बेटा। जैसे हमने बात की बेगम की, सबसे पहले लिखते हैं बेटा 4 प्रकार के पत्तों में सबसे पहला पत्ता लिखेंगे हम किसका? लाल पान का। ठीक है बेटा, लाल पान। दूसरा ईंट का, तीसरा काला पान और चौथा होता है बेटा चीड़ी, है ना, चीड़ी। तो इस तरह से सभी में एक फेस कार्ड मतलब चेहरे वाला, इसमें एक बादशाह होता है बेटा, है ना। फेस कार्ड एक बादशाह होता है, दूसरा एक बेगम होती है और तीसरा एक क्या होता है बेटा? गुल्लू बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? गुल्लू या गुलाब, क्या बोलते हैं? गुलाब। ठीक है बेटा, गुलाब। ठीक है, बादशाह को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, है ना। बेगम को बताया था हमने उस दिन क्यू से, बेगम को क्यू से, और गुलाम को बेटा जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जा सकते हैं, जे से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब यहाँ पर बेटा चेहरे वाले पत्ते हैं 3, तो एक में कितने पत्ते चेहरे वाले? 3। तो 4 में कितने हुए? 3 चौक 12। ये पत्ते सभी में होते हैं बेटा, ईंट में भी होंगे, है ना, काले पान में भी होंगे और चीड़ी में भी होंगे। ठीक है, तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। इसके पहले जो हमने क्लास ली थी, इसमें सारी चीजें बेटा आपको हमने बता चुके हैं कि किस तरह से ताश की गड्डी में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, है ना, और क्या होते हैं, है ना।
चार चार पत्ते सभी में होते हैं, इसमें और एक पत्ता ऐड हो जाता है इक्के का बेटा, तो 4 3 12 हो जाते हैं। मेन पत्ते कितने 12, मेन पत्ते कितने 16, और उसमें से अभी हमने इक्के को हटा दिया क्योंकि इक्के में फेस इक्का जो है वो फेस कार्ड नहीं माना जाता है, ठीक है, उसमें फेस कार्ड नहीं होता। फेस कार्ड का मतलब बेटा जिसमें चित्र रहते हैं, है ना, चित्र वाले पत्ते, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास में बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि फेस कार्ड, है ना, तो अब हम बात करते हैं मेन अपने टॉपिक पर, ठीक है। फेस कार्ड कितने होंगे, तो चलिए जो है बेटा हमारे पास लाल बाण फेस कार्ड की, है ना, मतलब जिसमें क्या है तस्वीर है, तो इसकी हम सबसे पहले अनुकूल परिणाम निकालते हैं। क्या निकालेंगे इसके अनुकूल परिणाम। तो बात करते हैं एक फेस कार्ड होने के अनुकूल परिणाम अब अनुकूल परिणाम किसे कहते हैं बेटा, बताइए। अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है, मतलब फेस कार्ड वाले जो पत्ते हैं वो कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी 12। तो हमारे पास में बेटा फेस कार्ड वाले कितने होंगे 12, 3 3 3 3, सभी में क्या होंगे बेटा 3 3, है ना, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे और इसमें भी 3, 3 4 12। इसके बाद में हमारे पास जो कुल परिणाम है बेटा कितने हैं 52, है ना। ताश के पत्तों में कुल परिणाम किसे कहा जाता है, जो हमारे पास में टोटल संख्या होती है। पासे को फेंके तो 6 है बेटा, नंबर 6 आएंगे मैक्सिमम, है ना। सिक्के को फेंके तो मैक्सिमम कितने हैं परिणाम 2। इस तरह से यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 52, ठीक है। अब प्रायिकता निकालना है हमें, हमने इस घटना को मान लिया ई। किस घटना को बेटा, फेस कार्ड होने की घटना को हमने ई मान लिया। तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बेटा हमारे पास, प्रायिकता PE इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या अनुकूल परिणामों की संख्या भी लिख सकते हैं बटे में कुल परिणाम भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने थे, अनुकूल परिणाम थे 12 और कुल परिणाम कितने थे बेटा 52। आप चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, है ना। 12 से 52 कटता है बेटा, नहीं कटता, डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो हम इसे 2 से भी काट सकते हैं बेटा, है ना। 6 से कटेगा देखो, नहीं कटता, है ना। 4 से देखो कटेगा, 4 से कटेगा बेटा, है ना। 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 12। तो इसका जो है बेटा कुल प्रायिकता का जो वैल्यू आया हमारे पास में 3/13, ठीक है। इस तरह से हमने क्या निकाले, फेस कार्ड होने की प्रायिकता होगी कितनी बेटा 3/13, या इसको हम बोल सकते हैं 12/52, क्योंकि पूरे कितने पत्ते बेटा चेहरे वाले 12, और 12 में से हम कोई भी अगर एक पत्ता निकाले तो उसकी प्रायिकता होगी 12/52। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। इस तरह से हमें फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या निकालना है। इसी में क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है आपको, यहाँ पूछा अभी इसने कि फेस कार्ड वाले पत्ते बताओ, ठीक है। अब अगर हम बोले कि ताश की गड्डी को फेंकने, ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंकने पर बिना तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता, तो बिना तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता अगर घुमाकर क्वेश्चन पूछा बेटा तो क्या करना है आपको क्या करना पड़ेगा बिना तस्वीर वाले के लिए, बताइए सत्येंद्र। बिना तस्वीर वालों के लिए क्या करेंगे आप, सर उनको माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो कितने आएंगी प्रायिकता लगभग, हाँ कितना बोले बेटा आपने 40/52, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा भावना, कैसे बिना तस्वीर वाले पत्ते निकालेंगे। 52 पत्ते हैं टोटल, अब तस्वीर वाले कितने हो गए, तस्वीर वाले 12, ठीक है। 12 को क्या करेंगे 52 में माइनस करेंगे, तो बचे कितने बिना तस्वीर वाले 40, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी बिना तस्वीर वालों की 40/52। बात समझ में आई, ठीक है, इसको नोट कीजिए बेटा। बाद जो अगला क्वेश्चन है इसी में कहा गया है कि
इस घटना की प्रायिकता क्या होगी कि इसमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बेटा अलग तरीके से पूछा। ठीक है ना, सीधे बैठिए हेमेंद्र। क्या बताना है बेटा हमें, क्या बताना है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अभी तक हमने क्या बताया था बेटा इसमें कि 52 पत्तों में केवल और केवल तस्वीर वाला पत्ता, उसकी प्रायिकता कितनी निकली थी, 3/13। पर इसी में है ना, इसी में बेटा क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक जो 14 है, इसी में अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन बेटा, जिसमें हमें बताना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है बेटा, तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के कितने पत्ते टोटल, लाल रंग के टोटल कितने पत्ते होते हैं, 26। कितने होते हैं बेटा, 26 पत्तों में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं लाल रंग के, 6। कितने होते हैं बेटा, 6। तो अब जो है अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 6, और कुल परिणाम कितने होंगे, 52। तो 6/52 हमारे पास में लाल रंग के पत्तों जिसमें क्या हो, फेस हो, तस्वीर हो, की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे बेटा ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल लाल रंग के पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितनी होती है भावना, बताइए बेटा। लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 26। ठीक है बेटा, अब इसी में तस्वीर वाले है ना तथा लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या है ना, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या क्या क्या बेटा, देखो तस्वीर वाले पत्ते बादशाह, बेगम और गुलाम, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो अब जो है बेटा दो प्रकार के पत्ते होते हैं लाल रंग के, है ना, लाल पान, और दूसरा होता है बेटा ईट। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, लाल कलर के होते हैं, है ना। अब दोनों में बेटा क्या होगा, इस तरह से चाहे तो आप बना भी सकते हो बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं। बादशाह, बेगम और गुलाम। ठीक है बेटा, बादशाह, बेगम और गुलाम। ठीक है बेटा, ये हो गए क्या हमारे पास में 3 पत्ते। अब इसमें भी होगा बादशाह, बेगम और गुलाम, बादशाह, बेगम और गुलाम, बेगम और गुलाम। ठीक है बेटा, तो 3 और 3 कितने हो गए टोटल, 6 पत्ते हो गए। तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए बेटा, 6। टोटल पत्ते हो गए 6 पत्ते। तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6। तो लिखेंगे तस्वीर वाले लाल रंग के पत्तों के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा, 6। लिखने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए बेटा एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में हम ज्यादा ही शॉर्ट में कर दे रहे हैं, है ना। ज्यादा शॉर्ट में भी मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि इसमें बेटा यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं एक ही क्वेश्चन में, वहां पर 6 नहीं देगा, वहां पर देगा 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2-3, उससे ज्यादा नहीं देता। ठीक है, अब कुल परिणाम कितने थे फिर से बताइए, 52। कुल परिणाम कितने बेटा, 52, मतलब टोटल जितने पत्तों की संख्या है उसको बोला जाता है कुल परिणाम। अब इसका जो बेटा हमारे पास जो प्रायिकता होगी E बराबर क्या होगी बेटा, फिर से कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम, है ना। फॉर्मूला एक क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करना होता है, बार बार नहीं। एक क्वेश्चन में कितने बार लिखना है फॉर्मूले को, एक बार। ठीक है, उसी से रिलेटेड है बेटा 2-3 क्वेश्चन, तो एक बार फॉर्मूला लिखो। अलग अलग पूछ रहा है तो फिर फॉर्मूला हर बार लिखें। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, प्रायिकता P बराबर क्या होता है बेटा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम अनुकूल परिणाम कितने बेटा, 6,
और कुल परिणाम कितने हमारे पास में 52। तो 3 और ये बचेगा बेटा हमारे पास में 22 और 22 3 से नहीं कटता। तो 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ बचा बेटा 1 है ना, 1 और 2 हो गया बेटा 12, तो 2 6 12। तो हमारे पास इसकी प्रायिकता क्या होगी 3/26। ठीक है बेटा, तो 3/26 हमारे पास इसका आंसर होगा, है ना। किसकी प्रायिकता निकली बेटा ये? तस्वीर वाले लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। 13, क्योंकि हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 13। अब कुल परिणाम कितने बेटा 52, कुल परिणाम 52। तो इस तरह से प्रायिकता क्या होगी बेटा, प्रायिकता PE इज इक्वल टू 13/52। तो 13 एकम 13 और 13 चौको 52। प्रायिकता कितनी निकल गई बेटा 1/4, और यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, नोट करो। लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक ईंट का बेगम होने की बताओ प्रायिकता, इसी में कर लेते बेटा। ईंट का बेगम नंबर 6, ईंट का बेगम। अब इसने बोला बेटा ईंट का बेगम, ईंट का पत्ता लाल कलर का होता है, इससे हमें मतलब नहीं है ना। पर ईंट का बेगम बोला तो ईंट में कितने होंगे बेगम, एक ही होगा, और टोटल पत्ते कितने 52, तो 1/52। ठीक है बेटा, लिख लोगे इसको। अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम 1। ठीक है, कुल परिणाम, कुल परिणाम बेटा हमारे पास में होंगे 52। ठीक है, तो इस तरह से प्रायिकता जो होगी, किसकी प्रायिकता बेटा, ईंट का बेगम होने की प्रायिकता PE इज इक्वल टू, ये हो जाएगी बेटा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब 1/52, और यही है आपका आंसर। और यहाँ पर होता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटा, ये समाप्त। ठीक है।